सरना धर्म कोड क्यों? जनगणना कॉलम में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग क्यों? मैं आपके माध्यम से बहुत विस्तार से, जिसे कहा जाए बहुत ही तार्किक तरीके से, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है वो मैं मांग करना चाहता हूं। आजादी के बाद, इतने लंबे अरसे बाद, पूरे भारत के समस्त आदिवासी अपनी धार्मिक पहचान के लिए वो आज भी भटक रहे हैं। और सबसे दुखद स्थिति यह है कि जिस संविधान के आर्टिकल 15(4) में कल्चरल सेफगार्ड की जहां पे बात हुई है, सांस्कृतिक जिसे संरक्षण की बात हुई है, और साथ ही साथ सांस्कृतिक संरक्षण के साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता जो संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित है, सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को, सभी समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है। लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जिस संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की है, संवैधानिक जिसे कहा जाए कल्चरल सेफगार्ड की बात की है, लेकिन आदिवासियों की जब जनगणना की बात आती है तो धार्मिक पहचान वहां से नदारद होती है जनगणना के कॉलम में। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि पूरे भारत में जो 2011 के जो सेंसस रिपोर्ट है, 11 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों की जनसंख्या है भारत में, लेकिन उनके लिए जनगणना कॉलम में जगह नहीं दी गई है। हमारे सिख भाई पूरे भारत में जिनकी जनसंख्या 2 करोड़ है, सिख भाइयों के लिए, उनकी धार्मिक पहचान के लिए सिख धर्म अंकित है। जो हमारे जैन भाई हैं जिनकी संख्या 44 लाख है, उनके लिए उनका जगह जैन धर्म का कॉलम दिया गया है। जो हमारे बौद्ध भाई हैं जिनकी जनसंख्या 84 लाख है, उनके लिए जगह दी गई है। लेकिन 11 करोड़ आदिवासियों के लिए जनगणना का कोई जगह नहीं दिया, कॉलम में कोई जगह नहीं दी गई है। और ये विडंबना तो ये है कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, 1871 से लेके अगर 41 तक का अगर हम कालखंड देखें, समय देखें, तो आदिवासियों के लिए अलग अलग धार्मिक उन्हें पहचान दी गई है। एक ओरिजिनल्स के रूप में, प्रकृतिवादी के रूप में, किसी अन्य रूप में। लेकिन आजादी के बाद जब संविधान को हमने अंगीकृत किया, उसके बाद भी आज यहां के समस्त आदिवासी पूरे भारत के अपने धार्मिक पहचान के लिए भटक रहे हैं। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है? सबसे बड़ी बात है तो धार्मिक पहचान देने के लिए जनगणना कॉलम में ना तो किसी नीति आयोग की आवश्यकता है, ना तो किसी पंचवर्षीय योजना की आवश्यकता है, ना तो कोई वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है, ना तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, ना तो राज्य जिसे स्टेट रिकॉग्निशन की बात करें उसकी आवश्यकता है, तो ना तो कोई कानूनी अड़चन इस पे है। तो फिर इसे देने में, जनगणना कॉलम में अलग से पहचान करने में दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी बात है, अगर संविधान में देखें तो शेड्यूल ट्राइब की बात करें, आदिवासियों की बात करें, तो अलग से वर्णित है उनकी रूढ़िगत परंपरा, उनकी विशिष्ट जीवन शैली, वो अलग से वर्णित है। हमारी अपनी धार्मिक पहचान है, कस्टमरी लॉ है। तो क्या किसी सरकार का यह नैतिक दायित्व नहीं है कि आदिवासियों के अलग से जनगणना कॉलम में धार्मिक पहचान दी जाए? उनके धार्मिक अस्तित्व की बात है, धार्मिक पहचान की बात है। और सबसे बड़ी बात है, आदिवासियों का ना तो कोई धार्मिक ग्रंथ है, ना तो कोई धर्म प्रवर्तक हैं। आदिवासियों के सारे धार्मिक रीति रिवाज, परंपराएं, कस्टमरी लॉ जो है वो प्रकृति से वो प्रदत्त है, प्रकृति ही उनका स्रोत है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो धार्मिक पहचान की जो बात है, इसके पूर्व में भी अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगातार ये बातें आती हैं कि सरना नहीं तो जनगणना नहीं। लेकिन क्योंकि ये सरकार ये मान के चलती है कि आदिवासी केवल एक प्रोडक्ट हैं, और क्या आदिवासी के रीति रिवाज परंपराएं वो इंसान नहीं है? क्या सरकार इन्हें एक जानवरों की तरह समझती है? क्या आदिवासी के रीति रिवाज इंसानों की श्रेणी में नहीं है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब मैंने इस झारखंड के विधानसभा में
जहां इस झारखंड में 90 लाख आदिवासी हैं। मैंने 2018 में भी विधानसभा के पटल में बहुत ही तार्किक तरीके से, क्योंकि सर्वोच्च पंचायत है, मैंने अपनी बातों को रखा था। मेरी एक मांग है कि पूरे देश में संविधान में हर एक धर्म को हर एक रीति रिवाज की मान्यता मिली हुई है। यहाँ 7.5% से ज्यादा हमारे आदिवासी भाई हैं और झारखंड में 70 लाख सरना धर्म मानने वाले हैं और जनगणना कॉलम में कहीं उनके जगह नहीं मिला है, अन्य धर्मों में इनके शामिल किया गया है। तो क्या हमारी पूजा पद्धति, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा, सरकार का दायित्व तो नहीं बनता उसको एक पहचान मिले? 4 फरवरी 2019 को भी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, जिसमें नीतिगत बातें आती है, मैंने पुनः सरना धर्म कोड की बात मैंने रखी थी। तो क्या हमारी पूजा पद्धति, प्रकृति के प्रति हमारा जो ये है श्रद्धा है, भक्ति है, हमारा अपना सरना स्थल है, उसके बारे में सरकार मौन है? और सदन में आश्वासन भी मिला था। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मैं इस सरकार से, वर्तमान सरकार से मैं मांग करता हूं कि इसे ये अविलंब अनुशंसा करे विधानसभा से, क्योंकि 2021 में पुनः जनगणना होना है, हमारे धार्मिक अस्तित्व की बात है। इसलिए न केवल अनुशंसा करन बल्कि एक टीम गठित करके वहां रजिस्ट्रार जनरल के पास दिल्ली जाके वहां पर संबंधित विभागों से मिलके अविलंब जनगणना कॉलम में सरना धर्म कोड लागू कराने की दिशा में कार्रवाई करें। लड़े खे, करे खे और जीते खे। जोहार।